सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को लेकर। पावर सेक्टर से बिलोंग कर एक कंपनी है, ठीक है, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है उससे रिलेटेड है ये। और इसके अंदर आप लोग देखोगे भी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 5% का सर्किट आते हुए नजर आया था। और क्लोजिंग जो थी इसकी प्रीवियस में 1574 रुपये के आसपास। बट आज आप लोग देखोगे ये 1574 वाला शेयर आया हुआ है 157 रुपये के भाव में, ठीक है। 1574 से 157 रुपये के भाव में आखिरकार क्यों? ऐसा क्या हो गया कि स्टॉक जो ना अभी करीब 90% अपने प्रीवियस क्लोजिंग से टूट चुका है। तो इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये स्टॉक एएसएम की 4th स्टेज में एक्टिव है, लॉन्ग टर्म एएसएम में, जो कि आप लोग देखोगे 30 सितंबर को हुआ था, ठीक है। और इसके बाद आप लोग देखोगे अभी भी ये 4th स्टेज में ही एक्टिव है भाई 30 सितंबर से। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर नेगेटिव संकेत है। क्यों कि देखो भाई, देखो जब भी किसी कंपनी के शेयर को आप लोग देखोगे सेबी एक्सचेंजेस की तरफ से एएसएम में डाला जाता है, ठीक है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी होती है। या तो फिर देखो उसमें कोई अनएक्सपेक्टेड तरीके से तेजी बनी हो, ठीक है, उसकी जाँच चल रही हो, उसके ऊपर निगरानी रख रहे हो, ठीक है, सेबी वाले भाई। हो सकता है ये जो तेजी बने कुछ धोखाधड़ी से बनी हो, कोई बड़ा ऑपरेटर गेम हो सकता है भी ऐसा, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोग देखोगे स्टॉक इसी मंथ के प्रीवियस साल के इसी मंथ में, ठीक है, 11 रुपये के भाव पर था ये शेयर। प्रीवियस दिसंबर 2023 में 11 रुपये के भाव पर था। और आज आप लोग देखोगे 157 रुपये के भाव पर पहुंचा हुआ है, यानी कि 1300 से 1400 रुपये के आसपास से 1300 से आप लोग देखोगे 1400, ठीक है, 1300 से 1400% के रिटर्न्स इसने दिए हैं एक साल में। थोड़े नहीं होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ इसके अंदर देखने को मिली है। और इसी को देखते हुए आप लोग देखोगे इसे एएसएम के 4th स्टेज में डाल दिया गया है। तो आज ये स्टॉक 90% क्यों टूटा है भाई? क्यों? आप लोग देखोगे भी 1574 से 157 के भाव पर आया हुआ है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके पीछे रीजन अभी 3 तारीख, ठीक है, 3 दिसंबर। क्यों? क्योंकि 3 दिसंबर को जो ना भी कंपनी ने अनाउंस किया हुआ था कि इसकी एक्स डेट है किसकी, स्प्लिट की। तो कंपनी आपको स्प्लिट देने जा रही है और स्प्लिट आपको देगी भी है 1:10 में। यानी कि अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर है तो उस एक शेयर के 10 टुकड़े कर दिए जाएंगे भाई, ठीक है, स्प्लिट कर दिया जाएगा। और इसीलिए आप लोग देखोगे एक के 10 टुकड़े होंगे तो उन 10 शेयरों का जो भाव है ना भाई वो 1574 के इक्वल होगा। और इनमें से प्रत्येक एक शेयर का जो भाव है वो 157 रुपये रहने वाला है, ठीक है। तो ये रहा है भाई मेन कारण आज की गिरावट के पीछे, यानी कि स्प्लिट और एक के 10 टुकड़े हुए। इसी वजह से आप लोग देखोगे ये जो ना भी स्टॉक का प्राइस डिवाइड कर दिया गया, यानी कि एक के 10 हुए। तो आप लोग देखोगे आपके पास वो एक शेयर तो जो आपने पहले खरीदा हुआ 1500 की रेंज से, यानी जो भी पीछे के भाव का जो शेयर है वो आपके पास है। लेकिन इसके अलावा आपको 9 शेयर और मिलने थे भाई जो स्प्लिट हुए हैं, ठीक है। तो वो 9 शेयर आपको अब तक नहीं मिले हैं, जिनकी जगह पर 90% का फॉल है, ठीक है। तो जैसे ये 9 शेयर आपको मिल जाएंगे तो उसके बाद ये गिरावट आपको शो नहीं होगी आपके पोर्टफोलियो में। और कई बार ऐसी सिचुएशन में क्या होता है भी सारे शेयर भी गायब हो जाते हैं। तो उन सबको लेकर हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना कि शेयर गायब हो गए, इतना बड़ा फॉल हो गया। तो ये सिर्फ प्राइस का एडजस्टमेंट। और ऐसा होता भी है अगर शेयर गायब हो जाते हैं आपके पोर्टफोलियो से, वो टेक्निकल इशू होता है, ठीक है, उसको लेकर हमें बिल्कुल नहीं डरना है। तो अब आप लोग देखोगे ये शेयर या फिर ये जो गिरावट है वो कैसे दूर होगी? तो जैसे ही स्टॉक आ जाएंगे 9 शेयर आपके पोर्टफोलियो में तो ये जो 90% का फॉल आपको दिखाई दे रहा है ये दूर हो जाएगा। ये आएंगे कब और कैसे? देखो भाई ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है जो हमें करनी पड़े। ये 1 से 2 वीक के अंदर अंदर ऑटोमेटिक जो कंपनी है वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर देगी इनको, ठीक है। तो ये टोटल खबरें हैं स्टॉक के रिगार्डिंग। और आपको कुछ पूछना तो भाई कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। 829 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, ये स्प्लिट के बाद है भाई, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखो यानी कि शेयर आपके नहीं आए हैं, उनकी जगह पर जो ना भी आपका ये मार्केट कैप डाउन गया है। अदरवाइज आप लोग देखोगे यहाँ से 7-8 हज़ार के आसपास की है इसकी मार्केट कैप, ठीक है। इसके अलावा PE रेशो 27-28 के आसपास है, ये भी ठीक ठाक रेंज में। RSI MFI भी इसकी ठीक ठाक ही है। तो ये टोटल इसके रिजल्ट इसकी जो अपडेट है वो है। इसके अलावा पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।